हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का ये लेक्चर हमारे 11th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे क्लास कर रहे हैं। उनको वेक्टर टॉपिक में वेक्टर विमी विश्लेषण के बाद मैं वेक्टर चैप्टर को पढ़ाता हूँ, सदिश विश्लेषण। उसमें कुछ डाउट है छोटे मोटे, और कुछ नए विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास रविंद्रपुरी में प्रवेश लिए हैं उनका ये टॉपिक छूट गया है पीछे का। तो उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में क्या होगा कवर करूंगा और अच्छे से डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि ये वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण होता क्या है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे उस बेसिक क्वेश्चन को क्या करूंगा कवर करूंगा। और इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन को क्या करूंगा डील करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, प्ले करते हैं बच्चों। आज हम लोग सदिश विश्लेषण का पहला लेक्चर, और जो कि इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे और जितना सदिश विश्लेषण में जो भी टॉपिक हो सकते हैं सबको कवर करेंगे। ये समझ जाइए कि वन वीडियो है, इसमें सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे करके, सारे इसी वीडियो में सारे टॉपिक को कवर कर देंगे। चलिए आइए तो देखते हैं हमारे जो टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है, उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। क्या नाम है बच्चों? वेक्टर एनालिसिस। हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश विश्लेषण। इसमें हम लोग सदिश का विश्लेषण करेंगे, वेक्टर का एनालिसिस करेंगे, सदिश का। अदिश राशि का एनालिसिस तो हम लोग बचपन से करते रह रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग अदिश राशियों का जो भी हम लोग करते हैं वो बचपन से ही सीखते आते हैं कि 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन सदिश में जरूरी नहीं कि 2 + 2 4 ही हो, 2 + 2 0 भी हो सकता है, और 2 + 2 आपका 4 भी हो सकता है, 2 + 2 आपका 2 करनी में 2 भी हो सकता है, 2 + 2 आपका 2 करनी में 3 भी हो सकता है, और 2 + 2 आपका 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सदिश होता क्या है सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। तो जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारा भौतिक राशि है बच्चों, भौतिक राशि को इस चैप्टर में 2 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को इसमें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो अदिश राशियां, एक तो कैसी राशियां बच्चों? अदिश राशियां, और दूसरा सदिश राशियां। अदिश राशियां मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियां मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर और वेक्टर, इसको स्केलर बोला जाता है बच्चों और इसको बोला जाता है वेक्टर। ठीक, जो भौतिक राशि है उसको 2 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां बच्चों ऐसी राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है। ठीक, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। ऐसी राशियां को अदिश राशियां कहते हैं, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग अदिश राशियों को। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक, सदिश राशियां ऐसी आती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ, क्या होता है? दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिभाषा में बोल रहा हूं, आप लोग क्या करिए बार बार उसको सुन के लिख लीजिए। ठीक, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण क्या होता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका अंकित मान। और दिशा क्या होता है? उसमें डायरेक्शन भी क्या कर दें? इंक्लूड कर दें, उसमें डायरेक्शन भी क्या कर दें? इन्वॉल्व कर दें। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? आपकी सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो परिभाषा से आपको क्या होगा? ज्ञात होगा। उदाहरण की अगर हम बात करें, द्रव्यमान अगर हम ले लें, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसी राशि है भाई? द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है? अगर 1 किलो और 1 किलो जोड़े तो क्या होगा? 2 किलो आएगा। तो द्रव्यमान क्या है? अदिश है। द्रव्यमान क्या है? अदिश है। ठीक, द्रव्यमान अदिश है। घनत्व की बात करें, अगर घनत्व की बात करें तो ये घनत्व भी क्या है? अदिश है। द्रव्यमान घनत्व
समय की बात करें तो ये भी क्या है, अदिश राशियां है। मतलब इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, जिसका भी दिशा से कोई लेना देना नहीं है वो सारी की सारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। इत्यादि बाकी बहुत चीजें हैं। जैसे चाल की बात करें तो अदिश राशियां हैं, ठीक। दूरी की बात करें तो अदिश राशियां हैं, ठीक। कार्य की बात करें तो अदिश राशियां, ठीक। ये सब सारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा की बात करें तो कैसी राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा में दिशा होता है लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। ये ऐसा ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा भौतिक राशि है जिसमें दिशा होने के साथ भी वो अदिश राशि है। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा होता है लेकिन एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है। ये वेक्टर योग क्या होता है, वेक्टर योग वही है जो मैंने अभी पहले बताया कि 2 + 2 जरूरी नहीं है कि 4 ही हो। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 करनी में 2 भी हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 करनी में 3 भी हो जाएगा। 60 अंश के कोण पर रहेंगे तो 90 अंश पर 2 करनी में 2, 60 अंश पर आप कराएंगे तो 2 करनी में 3, 120 अंश पर रहेंगे तो 2 2 का जो परिमाणिक परिणाम होगा, रिजल्टेंट होगा वो 2 होगा, ठीक। तो विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है, विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिनमें दिशा होता है लेकिन फिर भी एक ऐसी राशियां हैं, अदिश राशि है। ये अदिश राशियों का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं। अदिश का उदाहरण, ये सारा क्या है, अदिश का उदाहरण है, ठीक। प्रेशर, प्रेशर दाब भी कैसी राशि है, अदिश राशि। कुछ लोग कहेंगे दाब प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। ये सब कोई बात नहीं, हम लोग आगे जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो वो सब चीज अलग है। अभी जितना हम लोग को 11th में नीड है उतनी चीज को। टेंसर भी क्वांटिटी होती है, 3 क्वांटिटी होती है, अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां, ठीक। अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। लेकिन प्रदिश राशियां हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम ये अदिश राशि का क्या है, इतने उदाहरण बच्चों बताए हैं, ये कुछ उदाहरण आप लोग अदिश राशि के अपने दिमाग में क्या कर लो, फीड कर लो। सदिश राशि के कुछ उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, उसको फीड कर लो। जैसे इसमें दूरी क्या है, अदिश है, तो दूरी का भाई क्या हुआ, विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी, आपकी सदिश राशि। चाल अदिश है तो वेग क्या हो जाएगा, सदिश। त्वरण क्या हो जाएगा, सदिश। बल क्या हो जाएगा, सदिश। ये सब क्या है, सदिश भौतिक राशियां हैं। और भी अदिश सदिश भौतिक राशियां हैं तमाम, आप उसको देखो, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा फील करो कि अदिश है कि सदिश है। सिंपल सिंपल जुड़ जा रहा है, गणित के हिसाब से, अलजेब्रा के हिसाब से जुड़ जा रहा है तो अदिश है, अलजेब्रा के हिसाब से नहीं जुड़ रहा है तो क्या है, सदिश है। कैसे सर, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या किए, एक क्या किए, पिंड लिए, इस पर एक 2 न्यूटन का बल इधर से लगाए और एक 2 न्यूटन का बल इधर से लगाए, तो हम बोलेंगे ये पिंड किधर जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे पिंड स्थिर है। तो स्थिर है तो मतलब जो बल है वो दिशा को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं, 2 न्यूटन इधर से 2 न्यूटन इधर से। तो जो एफ रिजल्टेंट की अगर हम बात करें, एफ रिजल्टेंट की बात करें तो क्या है, 0 है। इस पर परिणामी बल कितना लगा है, 0 लगा है। तो मतलब इसमें हम लोग जो बल को कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्शन का भी यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी अपने इंक्लूड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। डायरेक्शन का यूज, डायरेक्शन को कंसीडर करके हम बातें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, डायरेक्शन को इंक्लूड करके अगर बात करेंगे तो कैसी राशि, सदिश राशि। डायरेक्शन को हटा के बात करेंगे तो कैसी राशि, अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान बोले कि ये 2 kg है, ठीक, और दूसरा ये 5 kg है, और ये दोनों को मिला दिए तो कितना kg होगा बच्चों, अरे 7 kg होगा, पक्का पता है 7 kg होगा। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन बल कैसी है, सदिश है। अब देखिए ध्यान से, अब हम बोले कि ये m द्रव्यमान का एक पिंड है, इसको 2 न्यूटन से ऊपर खींच रहे हैं और 2 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, तो हम बोले कि m द्रव्यमान का पिंड किधर जाएगा, ये किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट 0 हो गया। कैसे भाई, हमको कोई 2 न्यूटन से इधर खींचे, कोई 2 न्यूटन से, हम बोले हम किधर जाएंगे, तो हम किधर ही नहीं जाएंगे, हम इधर का इधर ही रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे। अब कोई हमको 2 न्यूटन से ऊपर खींचे और 2 न्यूटन से इधर खींचे तो हम किधर जाएंगे बच्चों, हम बीच में जाएंगे। कहां जाएंगे, बीच में जाएंगे, इधर जाएंगे। और इधर कितने से जाएंगे, इधर जाएंगे 2 करनी में 2 से, 2 करनी में 2 न्यूटन से। क्यों, क्योंकि हम लोग जब इस पे लगा देंगे तो इसका लंब कितना है, 2, आधार कितना है, 2, और कर्ण हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 करनी में 2 आएगा। अगर हम बात करें कि इस पर
ये है एम द्रव्यमान का पिंड, ठीक। इसको 2 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं और 2 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, इधर ही खींच रहे हैं, तो ये पिंड किधर जाएगा बच्चों, 4 न्यूटन से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा। तो वही हम बोले तो 2 + 2 4 भी हो सकता है, 2 2 0 भी हो सकता है, 2 2 2 करनी में 2 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 2 2 2 करनी में 3 भी हो सकता है। 60 अंश के कोण पर आएंगे तो 2 करनी में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 120 अंश के कोण पर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 120 अंश के कोण पर तो 2 आ जाएगा। कैसे 120 अंश के कोण पर 2 आ जाएगा, कैसे 60 अंश के कोण पर 2 करनी में 2 आ जाएगा, ये सब चीजें आगे हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, उस फॉर्मूला पे उसको डिस्कस करेंगे। वो फॉर्मूला शायद कुछ लोग जानते होंगे, लेक्चर हमारा पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, तो फॉर्मूला मैं यही लिख रहा हूं, a² + b² + 2ab cos थीटा। इस फार्मूला की मदद से, इस फार्मूला की मदद से हम लोग परिणामी बल जो F है उसको निकाल सकते हैं। जैसे A है, A की जगह क्या रख दें 2, B की जगह क्या रख दें 2, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 2 2, और थीटा की जगह दोनों थीटा क्या है 180 अंश है, 180 अंश लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मान क्या है 0 अंश है, यहाँ थीटा का मान क्या है 90 अंश है। तो रख के हम लोग इस सूत्र से क्या कर सकते हैं बच्चों, आराम से एकदम निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं। तो अदिश राशि सदिश राशि का उदाहरण, ठीक है, ये सारा उदाहरण को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सदिश का उदाहरण है, ठीक। अदिश का उदाहरण हम लोग पीछे में बता दिए हैं। ये सब सारे अदिश राशियां, सदिश राशि होती क्या है, इसके परिभाषा को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, सदिश राशि कहलाती है। ठीक, ये बात बच्चों को क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूं, दो वेक्टरों का क्या परिणामी कैसे निकालते हैं। दो वेक्टरों का परिणामी, दो वेक्टरों का, दो वेक्टरों का परिणामी कैसे निकाला जाता है। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर का ये एक पार्ट है, दो वेक्टरों का परिणामी। दो वेक्टर का परिणामी हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। ठीक, दो वेक्टर का परिणामी हम लोग किस तरीके से बच्चों निकालते हैं। ठीक, रिजल्टेंट्स ऑफ टू वेक्टर, इसका हाउ टू फाइंड, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ क्या, टू वेक्टर। दो वेक्टर के परिणामी का जो परिमाण है वो किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग, एक बात और देख लेते हैं इसमें, ये वेक्टर को क्या करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टरों का निरूपण क्या है, इसको देख लेते हैं। वेक्टरों का निरूपण, वेक्टरों का निरूपण, वेक्टर को किस तरीके से निरूपित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वेक्टरों का निरूपण, वेक्टरों को रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो वेक्टर को एक बच्चों तीर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक बाण के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित, एक तीर के द्वारा। ठीक, ये तीर की जो लंबाई है, ये तीर की जो लंबाई है, ये तीर की लंबाई, तीर की लंबाई को हम लोग बोलते हैं उसका क्या, परिमाण। ठीक, और जो उसकी नोक है, नोक, उसकी नोक को बोलते हैं क्या, दिशा। ठीक, तीर की लंबाई को उसका क्या बोलते हैं, परिमाण, और तीर की नोक को, जो ये आगे नोक बना हुआ है बच्चों, इस नोक को क्या बोलते हैं, दिशा। इस नोक को क्या बोलते हैं, दिशा। तीर की नोक को उसकी दिशा और उसकी लंबाई को परिमाण। ठीक, जैसे हम बोले कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है ए कैप। क्या होता है, ए कैप। ए वेक्टर का जो फार्मूला है वो ए वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा ए कैप। अगर यहाँ बी वेक्टर रहता तो उसका फार्मूला हो जाता बी कैप। ठीक, सी वेक्टर रहता तो उसका फार्मूला हो जाता सी कैप। पी वेक्टर रहता तो फार्मूला क्या हो जाता पी कैप। तो ये क्या है, वेक्टर का फॉर्मूला है, ए वेक्टर के फॉर्मूला का जो है वो ए कैप है। जो ए है वो क्या है, इसका परिमाण है, उस वेक्टर का क्या है, परिमाण है, या हम लोग बोल सकते हैं लंबाई है। ठीक, ए क्या है, ई से ए वेक्टर का परिमाण है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो परिमाण और दिशा बताता है। सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। तो ए वेक्टर में ए क्या है, इस ए वेक्टर का क्या है, परिमाण है, और ए कैप क्या है,
ए कैप क्या है बच्चों? इस ए वेक्टर की क्या है? दिशा है। ए वेक्टर की दिशा, ए वेक्टर की दिशा, और ये क्या है? ए वेक्टर का परिमाण। ठीक, अगर हम बोले उसी तरीके से इसमें सी क्या है? इस सी वेक्टर का परिमाण है। सी कैप क्या है? इस सी वेक्टर की क्या है? दिशा है। अगर बोले बी क्या है, तो इस बी वेक्टर का परिमाण है, और बी कैप क्या है? इस बी वेक्टर की दिशा है। इसमें पी क्या है? इस पी वेक्टर का परिमाण है, और पी कैप क्या है? इस पी वेक्टर की दिशा है। आपको चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चों, एकांक सदिश। एक टॉपिक देखते हैं, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस टॉपिक को अभी हम कवर करते हैं बच्चों थोड़ी देर में। ये बेसिक बातें आप इसको पता रहेगा तब आप इस बातों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस चीजों को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकांक सदिश ये क्या होता है? एकांक सदिश वेक्टरों के प्रकार है। वेक्टरों के बहुत प्रकार होते हैं, समान वेक्टर, असमान वेक्टर, ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर, विपरीत वेक्टर, ठीक है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, हम इस वीडियो लेक्चर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जो एक वीडियो होता है, एक वीडियो में उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हाफ ईयरली का जो भी आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा या कोई भी एग्जाम होगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अपने पूरे ओवरऑल वीडियो लेक्चर अगर देखा जाए तो केवल आप अदिश सदिश भी पढ़ाने में मुझे एक लेक्चर लग जाता है, 1 घंटे का। लेकिन अब ओवरऑल अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा किसी भी परीक्षा से पहले। ठीक, तो ऐसे हम वीडियो को ये क्या किए हैं? शूट किए हैं बच्चों। तो एकांक सदिश देखिए क्या होता है। ये वेक्टर के प्रकार में एक वेक्टर है एकांक सदिश। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि एकांक सदिश होता क्या है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एकांक सदिश होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्या होता है, ध्यान से, यूनिट वेक्टर नामी से जैसा ज्ञात हो रहा है, एकांक। एकांक मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, परिमाण मतलब लंबाई, परिमाण मतलब बच्चों लंबाई एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, जिसकी लंबाई क्या होती है? एक होती है, और जो दिशा बताने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, जो दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एकांक सदिश। ठीक, जैसे हम ए वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर बराबर ए कैप। ठीक, तो अगर ए कैप की हम बात करें तो ए कैप क्या है? इस ए वेक्टर की दिशा है, तो ए कैप का फार्मूला हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक, इस ए को कोई कोई किताब मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिखेगा बच्चों, तो घबराना नहीं, वही चीज। ठीक, तो ये ए कैप क्या है? इस ए वेक्टर की दिशा है। ठीक, अगर इसका मान क्या हो जाए? 1 हो जाए तो ए कैप किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर के बराबर। समझ पा रहे हैं? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण लंबाई एक होता है और जो दिशा बताने के लिए काम में लाया जाता है, एकांक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक बच्चों, अगर हम इसमें आगे देखें, अगर हम इसमें आगे देखें कि क्या टॉपिक उठता है, तो इसमें एक टॉपिक उठता है बच्चों, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। क्या टॉपिक उठता है? लंब कोणीय एकांक वेक्टर या लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है बच्चों? आइए कायदे से इसको क्या करते हैं, समझते हैं।
लंबकोणीय एकांक सदिश। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। लंबकोणीय जो एकांक सदिश है, ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक। लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है? लंबकोणीय एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश क्या है, लिया जाता है। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणीय मतलब सब एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। इसको इसलिए कहते हैं लंबकोणीय। ठीक। लंबकोणीय ऐसा वेक्टर होता है, लंबकोणीय एकांक सदिश ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष बच्चों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जैसे हम बात करें तीन एक्स अक्ष, वाई अक्ष। कोई पूछेगा लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है, एक बार में लंबकोणीय एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश लिया जाता है। जो एक्स अक्ष के अनुदिश होता है उसको आई कैप बोलते हैं, जो वाई अक्ष के अनुदिश होता है उसको जे कैप बोलते हैं और जो जेड अक्ष के अनुदिश होता है उसे के कैप बोलते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, हेलो, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक भेज देते हैं, ठीक ठीक। लंबकोणीय एकांक सदिश बच्चों आपको क्लियर हो गया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश लिया गया सदिश लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाता है। ठीक, बात क्लियर। एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो के कैप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बच्चों? ठीक, चलिए तो यहां लिख लेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश जो एक लंब एकांक सदिश है वो आई कैप है। एक्स अक्ष की अनुदिश, एक्स अक्ष की अनुदिश ऐसे लिख दीजिएगा आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश। ठीक, क्लियर पिक्चर। एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। इसको लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। चलिए आइए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके बुक में होगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप हो तो इसका परिमाण, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाण कैसे ज्ञात होगा भाई? अरे इसको कंपेयर कर दो, ए वेक्टर बराबर ए कैप से, तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 और ए कैप का मान कितना है आई कैप, मतलब इसका जो परिमाण है वो क्या आ गया 2 आ गया और दिशा क्या आ गया आई कैप आ गया। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन की बात करें, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप हो तो इसका परिमाण और दिशा बताइए। इसका परिमाण और दिशा बताइए। कैसे बताएंगे बच्चों? इसका परिमाण और दिशा, तो इसका परिमाण और दिशा क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, इसका मॉड ऑफ ए या ए निकालने के लिए देखो हम लोग क्या बोलते हैं, करणी बनाते हैं। ध्यान से देखना, करणी बनाते हैं। इधर देखो ध्यान से, आई के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक मान लेंगे, एक का स्क्वायर। जे के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक मान लेंगे, एक का स्क्वायर। करणी में क्या आ गया, मतलब इसका परिमाण क्या आ गया बच्चों 2। लॉजिक क्या करना है, आई के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो इसको एक मान लेंगे, एक, इधर क्या मान लेंगे एक, तो इतना होगा। समझ पा रहे हैं? अगर हम, इतना हो गया। अगर हम बोले यहां से, ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम बोले कि ये सवाल ना होकर यहां पर सवाल
ये होता तो क्या आंसर आता? जैसे रहता आई कैप, ठीक, प्लस 2 जे कैप, तो क्या हो जाता? तो देखो, एक का स्क्वायर, लेकिन जे के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ क्या हो जाता? 2 का स्क्वायर होता। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 4 1 5। आंसर क्या हो जाता? 5। आंसर क्या हो जाता बच्चों? 5। अगर हम बात करें, अगर हम बात कर लें, ध्यान से देखना, अगर हम बात करें ये नहीं रहता, ठीक, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये नहीं रहता, कुछ और कर लेते, देखो ध्यान से, अगर हम बोले ए वेक्टर बराबर आता आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 i कैप प्लस 3 जे कैप, तो कितना आता बच्चों? तो देखो ध्यान से, लॉजिक समझो, मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए निकालना है इसका परिमाण, तो क्या हो जाता? आई के आगे क्या लिखा है? 2 का स्क्वायर, जे के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाता, 2 दूनी क्या हो गया? 4, 3 तिरिक 9, 9 4 कितना हो गया जी? 9 4 करनी में 13। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है बच्चों? अब पिक्चर क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको ट्राई करके आप देखो। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर बराबर 3 i कैप प्लस 4 जे कैप हो तो इसका परिमाण और दिशा ज्ञात है। इसका परिमाण और दिशा ज्ञात, दिशा, इसका परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए, परिमाण क्या ज्ञात करना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर की बात कर रहा है, मतलब ए की बात कर रहा है करनी में। आई के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर, जे के आगे क्या लिखा हुआ है? 4 का स्क्वायर, करनी में क्या हो गया? 3 3 9 और 4 4 16 9 25, करनी में क्या हो गया? 25, निकल के बाहर कितना आया? 5। क्या समझ पा रहे हैं? पिक्चर क्लियर है? अब दिशा में बात कर लेते हैं बच्चों। इसके क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने दिशा पर बात नहीं की। आप सोचोगे सर दिशा तो बता ही नहीं रही है, तो दिशा, दिशा क्या करेंगे हम लोग? दिशा देखे कैसे देखेंगे? ए वेक्टर बराबर क्या होता है? ए कैप होता है, तो ये ए कैप क्या है? इस ए वेक्टर की दिशा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बस इसकी दिशा निकाल लो। ए वेक्टर दिया ही है बच्चों, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन ए का मान हम लोग निकाल लिए हैं 5। अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/, ध्यान से देखो, 3/5 आई कैप प्लस 4/5, ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में भी अच्छे से क्या कर लेना? कर लेना। कभी कभी थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन दे देता है बच्चों। अगर कह देगा यदि, ध्यान से देखो, क्वेश्चन देगा यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 3 जे कैप तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप हो, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात, ठीक, ये सवाल पूछ देगा। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 3 जे कैप तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस जे कैप हो, तो i कैप माइनस जे कैप हो, तो इसका क्या ज्ञात कीजिए? परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण किसका पूछ रहा है? परिमाण ए और बी का पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, लॉजिक देखना। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो बी बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर इस दोनों को जोड़ दें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ध्यान से चीजों को देखना, एनालिसिस करना, जरूर समझ में आएगा। दोनों को जोड़े तो बी बी कट गया, यहाँ आ गया 2a वेक्टर बराबर
2 1 3 आई कैप और 3 1 4 क्या जी कैप। ठीक, यहां से ए वेक्टर की अगर बात करें, ए वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों? ए वेक्टर का मान आ गया 3/2 आई कैप, और बी ए वेक्टर का मान 3/2 आई कैप और 4/2 जी कैप। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? ए वेक्टर का मान क्या आ गया? 3/2 आई कैप, 4/2 जी कैप। ए वेक्टर का मान कितना आ गया? 3/2 आई कैप प्लस 2 जी कैप। बस इसके बाद क्या है? इसका परिमाण निकालना है। इसका परिमाण निकालने का एक ही तरीका बताए हैं, करनी। आई के आगे क्या लिखा हुआ है? 3/2, इसका स्क्वायर कर लो। जे के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, 2 का स्क्वायर कर लो। और इस मैथ है, सिंपल मैथ है, इसको सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक को समझ पा रहे हैं बच्चों? लॉजिक को पकड़ें, बार बार मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। कभी कभी क्या करता है, 3 वाला दे देता है। ये कहता है कि यदि पी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, 3 वाला दे दिया, तो इसका परिमाण, तो इसका परिमाण और दिशा, परिमाण और, तो इसका परिमाण और दिशा देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसका परिमाण P बराबर, करनी में आई के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, 2 का स्क्वायर। जे के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, 3 का स्क्वायर। के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, 1 का स्क्वायर। ठीक, बस आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 प्लस 3 त्रिक 9 और प्लस 3, 9 1 10, करनी में 14। दिशा की बात कर रहा है तो पी वेक्टर बराबर क्या होता है? पी कैप दिशा हो जाएगा पी वेक्टर अपॉन पी। मतलब ऊपर पी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और इसका परिमाण क्या है? करनी में 14। बस अलग अलग भी लिख लेंगे इसको, 2/करनी में 14 आई कैप, 3/करनी में 14 जे कैप, 1/करनी में 14 के कैप, ऐसे निकाल लेंगे। कभी और अच्छा क्वेश्चन क्या देता है बच्चों? जैसे कह देगा, क्वेश्चन क्या कह देगा, यदि 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश है, एक एकांक सदिश है, तो सी का मान बताइए। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल दे देगा बच्चों, ध्यान से देखो। यदि 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश है, कह दिया ये कैसा सदिश है? एक एकांक सदिश है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान से, इसका क्या निकालेंगे? इसका परिमाण निकालेंगे, इसका परिमाण। और एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है बच्चों? एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है बच्चों? एक होता है। लॉजिक को पकड़ो, एकांक सदिश का परिमाण हम बताए थे। एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। इसके परिमाण को एक के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। चलो इसका परिमाण निकालते हैं। 0.6 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का, इसको किसके बराबर कर देंगे? एक। इसके परिमाण को एक के बराबर कर दो और सी का मान निकाल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो 0.6। ठीक, ये क्या हो गया? 0.64, 8 8 क्या हो जाता है? 64, 66 के 36, 8 8 74, 64 सी स्क्वायर, उधर स्क्वायर कर दिए तो एक आ गया। ये दोनों क्या आ गया? एक के बराबर आ गया, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी। अरे 0.64, 0.636 नहीं होगा? 6 4 10 0, हाथ से लगाया 6 3 9, एक के बराबर नहीं हो गया? तो यहां से सी का मान कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर बराबर 0, सी बराबर बी। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, सर दिक्कत है, फिर से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। ठीक, और धीरे धीरे बताया जाएगा, और इससे आसान आसान क्वेश्चन कराया जाएगा। और अगर एक बार में समझ में आ गया है, बहुत ज्यादा बच्चे का एकदम समझ में आ गया सर एक क्वेश्चन और आप इससे, तो एडवांस वर्जन का क्वेश्चन एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें और अच्छे अच्छे और कठिन कठिन क्वेश्चन, और आपके जितने भी बुक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे बुक के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संकल्प के आके क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। आप सभी लोग ईमानदारी के साथ बस पढ़ते जाओ और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते जाओ, और बाकी लोगों को भी बताते जाओ कि इस आपको वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आइए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, आपको वेक्टर समझ में आएगा।
ठीक, बस पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक, आइए और भी अगर क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, अगर इसका परिमाण पूछ दे तो कैसे करेंगे बच्चों? कुछ नहीं सर, जो आप अभी बोले हैं इसका परिमाण पूछ रहा है, तो आई के आगे क्या लिखा हुआ है? जे के आगे माइनस है, के आगे बस सॉल्व कर लेंगे। कितना आ गया? एक करनी में तीन। कोई दिक्कत? माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। किसी भी माइनस अंक का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कुछ भी पूछे, इसका दिशा पूछ दे एक है, ए वेक्टर से क्या करेंगे? डिवाइड मार देंगे। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बटा करनी में तीन। कोई दिक्कत बच्चों? इसका दिशा निकल गया। ठीक, परिमाण निकालना सिखाई दिए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, फिर थोड़ा सा टॉपिक को और चेंज करते हैं। क्वेश्चन दिए आप, यदि ए प्लस बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा ए माइनस बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो तो सब ज्ञात करना है। ए का परिमाण ज्ञात करना है, बी का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक, तीसरा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करना है। चौथा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करना है। पांचवा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, छठवां ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, और भी दे दें। सातवां ए वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, आठवां बी वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक, इतना सवाल है बच्चों। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा ए माइनस बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों क्या है? एक ही डेटा दे दिए, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दो। ठीक, हाँ, ये थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ए माइनस बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इतना, इसकी ये ए प्लस बी की दिशा, ए माइनस बी की दिशा, ए की दिशा, बी की दिशा, मॉड ऑफ ए प्लस बी। हाँ ठीक, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपको बच्चों होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करके इसका सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? रिप्लाई करिएगा। ठीक, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।